क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? राजा बाबू हम लूट गए, बर्बाद हो गए। खोल के बोलो। खोल के बोलो मतलब तफसील से बताओ बात क्या है। राजा बाबू, आपका भाई है शेरा, जिसका कंधा है टेढ़ा, कुछ दिन पहले हमारे पास आया था। बोला था 100 रुपए के 1000 रुपए मिलेंगे। मैंने अपनी बीवी के कंगन बेच के उसको 1 लाख रुपए दे दिए। सोचा था कि 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और मैंने इस खेत के कागज गिरवी रख के 2 लाख रुपए शेरा को दे दिए। सोचा 20 लाख रुपए हो जाएंगे। जब हम बड़े से पैसे लेने जा रहे हैं तो हम सबको मार रहा है। रुपए लेगा रुपए। नाम है मेरा शेरा, कंधा है मेरा टेढ़ा। इस गांव से जो भी मुझसे रुपए मांगने आएगा उसका मुंह कुचलूंगा, मुंह। राजा बाबू कुछ करो। आप लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं की? राजा बाबू, हमने रिपोर्ट की थी मगर पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पता नहीं सारा पैसा उसने कहाँ छिपा दिया। आखिर इस शेरा ने पैसा छुपाया कहाँ है और इससे ये पैसा कैसे बाहर निकाला जाए? आप लोग 1 घंटे बाद हमारे खेत पे आ जाओ। अरे राजा बाबू आ गए। राजा बाबू रुको रुको। राजा बाबू हम बहुत परेशान हैं। घबराओ मत, राजा बाबू को सब बात बताओ। राजा बाबू, आपका जो भाई है शेरा, वो हमारे घर आया था। उसने हमसे कहा मैं शहर में जाके बिजनेस कर रहा हूँ, तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। हमने अपना मकान गिरवी रख के 2 लाख रुपए दे दिए। हम सब समझ गए। 1 घंटे बाद तुम लोग हमारे खेत पे आ जाओ। करना क्या है सुन लो, इधर आओ। तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अब देखो राजा बाबू कैसे अपना चालाक दिमाग चलाएंगे। समझता नहीं है यार। मैंने बोला था ना 1 घंटे में रुपए डबल हो जाएंगे। ये लो, तुमने 25 दिए थे, तुम्हारे 50,000। तुमने 1 लाख दिए थे, तुम्हारे 2 लाख। और ये तुम दोनों को 20-20 पकड़ो, 40-40। शेरा भैया, गांव वालों को जो अपने पास 50 लाख रुपए रखे हैं वो लगा दो। 1 घंटे में 1 करोड़ हो जाएंगे। राजा बाबू, तुम बहुत अच्छे हो। रुको राजा बाबू, सुना है 1 घंटे में रुपए डबल करवा रहे हो? ये भी करवा दो। कितने करवाना है बोलो? 50 लाख दूंगा, 1 करोड़ रुपए करवा दो। ठीक है, लाओ रुपए लेकर आओ। जा पैसे लेकर आ। ये लो राजा बाबू, पूरे 50 लाख रुपए हैं। गांव वालों, यही है ना तुम्हारे रुपए? ये लो, आपस में सब लोग अपने अपने रुपए बांट लो। राजा बाबू, ये क्या है? तुमने जो रुपए छुपा के रखे थे ना, उनको बाहर निकालने का सिर्फ एक यही रास्ता था। इसलिए कहते हैं गांव वालों, लालच बुरी बला है, इससे बचो। इसने अच्छे अच्छे आबाद लोगों को बर्बाद कर दिया है। ये शाही शेर है, इसको हमारे अब्बा ने हमें दिया था और मरते वक्त हमसे एक सवाल किया था जिसका जवाब हम आज तक नहीं दे सके। नवाब साहब, ऐसा कौन सा सवाल था? उन्होंने हमसे कहा था जो आधी धूप और आधी छांव में चलकर हमारे पास आएगा उसको हम इनाम में ये सोने का शाही शेर देंगे। आधी धूप आधी छाँव, ये मौसम कैसे आएगा? इसीलिए 25 साल से ये सोने का शेर किसी को नहीं मिला और किसी को नहीं मिल पाएगा। आधी धूप आधी छाँव में कोई भी चल कर नहीं आ पाएगा। नवाब साहब, आधी धूप और आधी छाँव में मैं चलकर आपके पास आऊंगा। आप मुझे 1 घंटे की मोहलत दें और इनमें से 4 लोग मेरे साथ भेज दें। ले जाओ। नवाब साहब देखिए, मैं इस चारपाई के नीचे चलकर आया हूँ। आधी धूप है और आधी छाँव। आपके मरहूम अब्बू का सवाल पूरा हुआ। किंग, आज तूने हमारे अब्बा का सवाल पूरा करके हमें खुश कर दिया। नवाब साहब, मैं परदेश जा रहा हूँ। घर के आसपास चोर बहुत हो गए हैं, इसीलिए मैं अपने पूर्वजों के कीमती जेवरात और रुपए आपके पास रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ये जेवरात की अटैची किंग को दे दी जाए। इसका ख्याल किंग ही रख सकता है। किंग, नवाब साहब, मैं आ गया। जेवरात की अटैची मुझे वापस कर दें। किंग, इनकी अटैची इन्हें दे दो। नवाब साहब, इसकी अटैची पर इसके पूर्वज आकर बैठ गए हैं। वो अटैची मुझे वो लोग उठाने ही नहीं दे रहे। पूर्वज? किंग क्या पागल हो गया है? आइए आप, ये रहे इसके पूर्वज। चीटियाँ, इसे खोल। शक्कर, नवाब साहब मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने इन दोनों के कहने पर किया था जिससे किंग पे चोरी का इल्जाम आए और सजा मिल सके। नवाब साहब, हमें माफ कर दो। इन तीनों को हमारे कैद खाने में बंद कर दो। किंग, तुझे कैसे पता चला कि ये धोखेबाज है? मैं जब भी इस अटैची के पास से गुजरा, मैंने इसके आसपास चींटियों को भटकते देखा।
तभी मैं समझ गया कि इसमें कोई जेवरात या रुपया नहीं है, कोई मीठी चीज है। वाह किंग,